ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਗਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ खुद आप क्लियर करनगे। नमस्कार जी। जी 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 नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आपका नाम तो मैंने बोल दिया जी। तो पहले तो हम पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं आपसे जी कि आपको जो मैग्सेसे अवार्ड है वो किस बात पर मिला, क्यों मिला आपको? जी 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 मैग्सेसे मुझे 2002 में मिला था जी। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती और शांति के लिए काम करने के लिए। और मैंने 1999 में एक पदयात्रा निकाली थी पोखरन से सारनाथ, ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए जी। उसका नाम था ग्लोबल पीस मार्च जी। उसके लिए, और वो मेरी पहली और अभी तक की सबसे लंबी पदयात्रा रही है। और चौथा जो ये सांप्रदायिकता है इसके खिलाफ काम करने के लिए, ये 4 चीज़ों पे काम करने के लिए मुझे मिला था जी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी कोई 6 महीना पहले ये पुरस्कार वापस कर दिया है, क्योंकि ये जो अवार्ड है इसका ये दिया तो फिलीपींस में जाता है जी। मैग्सेसे वहाँ के एक पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन इसका जो पैसा है जी वो आता है अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन से जी। तो इसकी जो पैसा इसका था $50,000, वो तो मैंने उसी समय वापस कर दिया था 2002 में जी, फिलीपींस छोड़ने के पहले, क्योंकि मैं वहाँ एक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि उस समय अमेरिका इराक पे हमला करने वाला था और उसके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे थे। मैं वहाँ प्रदर्शन में शामिल हुआ था अमेरिका के खिलाफ जी। तो मैग्सेसे फाउंडेशन वालों ने थोड़ी आपत्ति की थी कि मैं वहाँ न जाऊँ, तो इस वजह से वो पैसा मैंने वापस कर दिया था। और अभी मैंने अवार्ड भी वापस कर दिया है जी, क्योंकि इस समय जो इज़राइल का हमला हो रहा है गज़ा के ऊपर, ये बात ठीक है कि हमास ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन इज़राइल ने जिस तरह से वहाँ पे लोगों को मारा है, 20,000 लोग मार डाले, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और औरतें शामिल हैं, अस्पतालों पे हमले किए, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अमेरिका उसको लगातार हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो अमेरिका की जो भूमिका है इस युद्ध में इज़राइल का खोल के साथ देना, इस वजह से मैंने वो पुरस्कार भी वापस कर दिया है। अच्छा जी। ये तो मैं तो जो मेरे निजी विचार हैं, मैं आपको इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ कि आपका जो फैसला है ये शुक्रिया, बहुत बड़ा फैसला है। हम देखते हैं कि अब छोटे छोटे अवार्डों के लिए लोग जो हैं कैसे करते हैं, कैसे जुगाड़ करते हैं, हम देखते हैं। लेकिन इतना बड़ा अवार्ड आपने इसलिए वापस कर दिया कि वो आपकी जो ज़मीर है वो आज्ञा नहीं देती थी कि ऐसा अवार्ड मैं रखूं। उन लोगों ने दिया था जो ऐसे जुल्म करते हैं। जी जी। तो इसके लिए आपको हम पंजाब की तरफ से, मैं तरकशील सोसाइटी में भी काम करता हूं जी जी, मैं उनकी ओर से आपको सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप आज मानसा में आए हैं जी, किस मिशन पर हैं आप मानसा में आज? देखिए मानसा में हमारी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं हरिंदर सिंह मनशाइया जी, वो यहाँ रहते हैं, और यहाँ से उन्होंने तय किया है कि एक भारत पाकिस्तान शांति और दोस्ती मार्च निकालेंगे। कल मानसा से हम शुरू कर रहे हैं, और हम पैदल चल के जाएंगे 20 किलोमीटर जी। फिर हम रुकेंगे, और उसके बाद हम गाड़ियों से अगला दिन पूरा करेंगे जी। और फिर आखिरी के 3 दिन हम फिर चलेंगे, और 13 अगस्त को जलियांवाला बाग में ये यात्रा ख़त्म होगी। इसके पहले मैं बता दूं कि कल अगस्त क्रांति दिवस है। कल के दिन ही गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया था जी, करो या मरो का नारा दिया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त, तो 9 अगस्त भी बहुत ऐतिहासिक दिन है।
फिर हम वो यात्रा ख़त्म करेंगे जलियांवाला बाग में, और हम 14 अगस्त को रात में 12 बजे, 14 और 15 अगस्त की रात को, क्योंकि 14 पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और 15 भारत का जी, तो उस दिन उस रात को कुलदीप नैयर साहब ने एक परंपरा शुरू की थी मोमबत्ती जलाने की जी। वो तो अब रहे नहीं, लेकिन हम लोग उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो। देखिए, आप तर्कशील सोसाइटी से हैं, मैं आपसे ये पूछूं अगर कि भारत और चीन में कौन बड़ा दुश्मन है, तो आप क्या कहेंगे? चीन है। चीन पाकिस्तान से कहीं बहुत शक्तिशाली है, और चीन ने इस समय हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, और नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ा रही है। मतलब जितना हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ गया है, इंपोर्ट तो कई गुना बढ़ गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर ही 2 गुना हो गया है मोदी सरकार में। तो ये बड़ी अजीब बात है कि चीन को आप दुश्मन मानते हैं, उसने हमारे 20 सैनिक मार दिए और उसके साथ आप व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन से छोटा दुश्मन है, लेकिन उसके साथ आपने व्यापार बंद कर रखा है। क्यों? ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा देश की सरकार से। ठीक है। तो जबकि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि व्यापार खुले। बिल्कुल। और व्यापार ही नहीं, मैंने तो जब यहाँ 2005 में दिल्ली से मुल्तान की यात्रा की थी, दिल्ली से वाघा तक हम पैदल चल के गए थे। दिल्ली से मुल्तान गए थे? जी, दिल्ली से मुल्तान भारत पाकिस्तान मैत्री और शांति यात्रा थी। उस समय सरकारें इजाज़त देती थी आने जाने की जी, और मोदी सरकार बनने के पहले मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूँ। अच्छा जी, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों में भारत के साथ दोस्ती और शांति स्थापित करने की चाहत यहाँ के लोगों से ज़्यादा है। तो जब लोग चाहते, और जब मैं पंजाब से चल के जा रहा था तो कितने लोग थे वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पिंड वहाँ पे है और क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। लेकिन भाई वहाँ जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट वीज़ा चाहिए। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रास्ते खुलें, लेकिन ये सरकारों ने जो अपनी राजनीति के तहत ये जो बंद करके रखा हुआ है, इसको हम खोलना चाहते हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से करतारपुर साहिब का गलियारा खोला है। पाकिस्तान की सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उसमें जो आपने पासपोर्ट की ज़रूरत लगा दी है जी, और $20 की फीस लेते हैं आप, तो ये सब लोग तो जा नहीं सकते। बिल्कुल, सबके पास तो पासपोर्ट होता नहीं है। $20 की फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी मांग है कि ये ख़त्म किया जाए, और इस जब तक की सीमाएं खुल नहीं जाती हैं आने जाने के लिए, तब तक आप इस तरह के और गलियारे खोलें। बहुत सारे सिखों के, हिंदुओं के धार्मिक स्थल वहाँ पे हैं। वहाँ के मैंने देखा है अपनी 2005 की यात्रा में, हमारे साथ निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के गद्दी नशी गए थे। वहाँ तमाम लोग उनकी मुट्ठी में आके कागज़ रख के जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये लोग वो हैं जो कभी निज़ामुद्दीन औलिया जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी दुआ मैं वहाँ जाके पढूं। तो अगर आप एक अजमेर शरीफ के लिए गलियारा खोलें, तो वहाँ से कितने लोग हैं जो यहाँ आना चाहेंगे। तो आम लोग जो मिलना जुलना चाहते हैं उसके रास्ते खुलने चाहिए। बहुत अच्छा जी। तो आप ये 14 अगस्त की दरमियान और 15 की जो बीच की रात है, जी, रात को वहाँ कैंडल मार्च, हाँ, वहाँ पे हम जाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे, और उधर से पाकिस्तान के लोग आएंगे जो इस तरह की चीज़ में यकीन रखते हैं जी, कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। आखिर जब नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान में उतर जाते हैं, जा सकते हैं, नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते, जा सकते हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि आपके सैनिक हमारे सैनिकों को क्यों मारते हैं, या आपके यहाँ से आतंकवादी हमारे यहाँ क्यों आते हैं। वो उनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनकी माँ को शॉल भेंट देते हैं। तो आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ से आपकी दोस्ती हो, तो आप आम भारतीय और आम पाकिस्तानी को क्यों रोक रहे हो? उनको भी मिलने दीजिए। बिल्कुल, जो परली तरफ पंजाब बैठा है, 70% पंजाब है जो पाकिस्तान में है। जी जी जी, 70% जो पंजाब है वो इधर से ही गया है। जी जी जी,
और ये जो बैठी है ये लाहौर की है। जी जी इसके बाप लाहौर के थे। जी। ये कितने परिवार हैं वहाँ हाँ, जो उधर से इधर आए उजड़ कर, बिल्कुल बिल्कुल। और आज तरसते हैं वो। हाँ हाँ हैं जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो ये जिस मिशन पर आप आए हैं, जी तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और पवित्र मिशन है ये। जी जी। और हम आपके साथ हैं, और पंजाब के जो तर्कशील सोसाइटी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। हम कल तक जहाँ तक भी आप जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा मिशन है। जी। और पंजाबियों का तो मैं कहता हूँ कि लीडरों के लिए होगा, जो बोलते हैं ना, ये जब बात करते हैं, ये पंजाबी में जब बोलते हैं हम कहते हैं ये लहंदा पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब, जी ये चढ़दा पंजाब, जी या इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी पंजाब। जी जी हमारे लिए तो पंजाब पंजाब है जी। पंजाब हमारे लिए नहीं है कोई पाकिस्तानी पंजाब। हाँ। हमारी लैंग्वेज एक है, भाषा एक है। हाँ हाँ। नहीं, पंजाब तो खैर एक ही रहा है एक समय में। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जहाँ जो ज़ुबान मैं बोलता हूँ वो ज़ुबान वहाँ मैं जाके बोल सकता हूँ और समझी जाती है। ये तो नेपाल में भी जो एक हिंदू, जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी ये ज़ुबान नहीं समझी जाती। उनकी भाषा कुछ दूसरी है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान अकेला मुल्क है जहाँ मेरी ज़ुबान समझी जाती है। मैं वहाँ जाके जब जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसा दुश्मन देश है, क्योंकि वहाँ तो लोग बड़ा स्वागत करते हैं। वहाँ हर कोई चाहता है कि आप उनके घर में जाएं, चाय पिएं, आप खाना खाएं। हाँ, दुकानदार हैं वो कहते हैं कि अरे आप तो हमारे मेहमान हैं, वो अपने रेट कम कर देते हैं। हाँ, बस वाले, टैक्सी वाले हो सकता है किराया ही न लें आपसे। तो मैंने तो इतना वहाँ लोगों के अंदर ये चाहत देखी है कि वो हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सामान्य हो। फिर हमारे नेता लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल है। एक सवाल आता है आतंकवादियों का कि आप बॉर्डर खोल देंगे तो आतंकवादी आ जाएंगे। तो भाई आतंकवादियों को तो जब आना है वो तो आ ही जाएंगे, जैसे बम्बई में आ गए थे। हाँ, बम्बई में आ गए। और क्या इन्होंने कश्मीर से 370 इसलिए हटाया था क्योंकि ये कह रहे थे कि इससे आतंकवाद खत्म होगा। आप बताइए, आतंकवाद खत्म हुआ है? नहीं हुआ। अभी कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। तो आतंकवाद सीमा बंद करने से नहीं खत्म होगा। आतंकवाद तब खत्म होगा जब आप रिश्ते सामान्य करेंगे। बिल्कुल। पंजाब में कुछ ऐसी उदाहरणें हैं, ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि सका भाई एक इधर पंजाब में है और दूसरा परले पंजाब में रहता है, वो मुसलमान हो गया। बिल्कुल। इधर रहने वाला जो है सिख परिवार है, मैंने इंटरव्यू की है उनसे। तो वो कहते हैं कि हमें बांट दिया 47 में, हम क्या करें। हम मजबूर हैं, रो रहे हैं लोग अभी तक। नहीं, सही बात है। ये जो विभाजन हुआ, इससे आम लोगों का ही नुकसान हुआ। आप जैसे करतारपुर में कॉरिडोर बना है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, B.K. दत्त की जो समाधि है, आप शायद वहाँ गए होंगे। हुसैनी वाला बॉर्डर बोलते हैं। जी, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन मुझे मालूम है। हुसैनी वाला, जहाँ भगत सिंह का जो अंग्रेजों ने वो किया अंतिम संस्कार, वो भी खुलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वो है। और जो लाहौर में जहाँ पे उनको फांसी हुई थी, जिस जेल में, वो उसको जो है डिमोलिश कर दिया गया था। हाँ। तो वहाँ हमारी दोस्त हैं सईदा दीप लाहौर में, वो वहाँ मांग कर रही हैं कि वहाँ भगत सिंह का एक मेमोरियल बनना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ की लाहौर में। हाँ, वो सेंट्रल जेल है जो, जिसको कि पाकिस्तान सरकार ने ख़त्म कर दिया था। ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो इस तरह की चाहत रखते हैं। बिल्कुल, लोग तो मिलना चाहते हैं। जी, लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी किसान का हमारे इंडियन किसान से कोई दुश्मनी नहीं है। जी। ये तो बिल्कुल हमारे जो लीडर हैं वो नैरेटिव सृजते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा माहौल जी कि कभी कुछ। हाँ जी। मैं आ रहा हूँ जीरे से, मैडम ने याद कराया। एक आदमी है, उसका नाम है ताहिर जीरवी। जीरा फिरोजपुर में एक कस्बा है, टाउन है। वहाँ से माइग्रेट होकर चला गया 47 में। जी। एक आदमी, वो 7-8 साल का था उस समय। जी। मैंने कल हैं जी, हाँ, 3-4 साल का था। वो लाहौर में रहता है। जी। उनके फादर थे जो वो नवाए वक्त वहाँ कोई अखबार था, उसमें काम करते थे। अच्छा।
उसका कहना है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरा जो कब्र बनाया जाए वहाँ जीरा में जाकर, अच्छा, इंडियन पंजाब में, जी वहाँ दफनाया जाए मुझे। बताइए। ये मेरी इच्छा है। बताइए। या हाँ, लोग तो लोगों की छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। हाँ जी जी तो आप जो ये मिशन पर आए हैं, जी। हम आपका स्वागत भी करते हैं और बहुत ही ये अच्छा और मतलब जो है पवित्र मिशन है। जी जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और वेलकम भी करते हैं पंजाब में आए हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू।